नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त देश में एक नई बहस छिड़ गई है। मॉनसून सत्र शुरू होने के तुरंत बाद ही विपक्ष ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए थे कि वो इस पूरे मामले पर किसी भी ढंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यही वजह रही कि मॉनसून सत्र के भीतर जो हंगामा हुआ और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सवाल पूछता रहा। सत्ता पक्ष के कई नेताओं की तरफ से इस मामले को ठंडे बास्ते में डालने का प्रयास तो किया गया, लेकिन आपने देखा किस ढंग से विपक्ष इस पूरे मामले पर अपनी बात को मनवाने में सफल रहा। और इस वजह से 7 या 8 अगस्त को कहा यह जा रहा है, जो ये तमाम बयान दिए जा रहे हैं या फिर जो उनके द्वारा पक्ष रखे जा रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 7 या 8 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रखते नजर आएंगे, अपने बयान को देंगे और साथ ही जो विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा सवाल पूछे गए हैं उनका भी जवाब देंगे। अब आते हैं यूसीसी के लाने पर जो विपक्ष ने हंगामा मचाया है, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। 2019 लोकसभा चुनाव में आपने देखा था सीए एनआरसी को लेकर एक नया वावेला शुरू हो गया था, लेकिन उस सीए एनआरसी पर सरकार ने चुनाव जीतने के बाद कोई भी फैसला नहीं लिया और न ही उसको लागू किया गया। हालांकि उस समय ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव के तुरंत बाद लागू करवा दिया जाएगा, इस ओर जो है कदम बढ़ा दिए जाएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार की मंशा पर शक जो है वो इसी वजह से जाहिर किया जा रहा है। इसी वजह से विपक्ष जो है लगातार परेशान है और उनके द्वारा सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं कि सरकार ने अब तक इस पर ड्राफ्ट क्यों नहीं तैयार किया, सरकार ने ये क्यों नहीं बताया कि इसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, इसमें कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे जिनको यहाँ पर जो है जिम्मेदारी दी जाएगी कमेटी के गठित करने की या फिर इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार करने की, और उसकी रूपरेखा क्या होगी। इसमें क्या आदिवासी को बाहर रखा जाएगा, क्योंकि ऐसी अफवाहें भी चल रही है कि आदिवासियों को इसमें छूट दी जा सकती है। और इस वजह से अब विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार है कि वो सत्ता से सवाल पूछे कि अगर देश में एक समान नागरिक संहिता बनाने की बात की जा रही है तो इसमें आदिवासियों को अलग क्यों रखा जा रहा है, उनके लिए अलग पैमाने क्यों तय किए जा रहे हैं। ये सरकार की दोहरी मानसिकता को दर्शाती है और उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ये भी स्पष्ट ढंग से दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि इस वक्त जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें अब जो बहस होने वाली, आज तो खैर अध्यादेश को लेकर के बहस होने जा रही है, जो दिल्ली सेवा के नाम से बिल एक पेश किया गया है उस पर बहस होगी और फिर उसके बाद जो संसद की अगली कार्रवाई है उस पर जो है आगे चल करके माना जा रहा है कि सरकार जो है इस पूरे मामले पर चिंतन मंथन करेगी और बहस के लिए कई दिन भी दिए जा सकते हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।